फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ, ये जो मैं वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री से हटकर जिंदगी की सरलता पे है, सहजता पे है। और इस मैंने अपने वीडियो का नाम ही रखा है हैप्पीनेस इज इक्वल टू ट्रांसपेरेंसी। हैप्पीनेस इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसपेरेंसी। इक्विवेलेंट में साइन ये आ जाएगा 3 का, वेरी क्लियरली। वो इज इक्वल टू हो जाता है, दोनों में फर्क है। दिस इज इक्वल टू एंड दिस इज इक्विवेलेंट। दिस इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट और इक्वल दिखने में बहुत एक समान ही लगते हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता। हैप्पीनेस इज इक्वलेंट टू और इक्वल टू ट्रांसपीरेसी। जी हाँ, ट्रांसपीरेसी, हैप्पीनेस जिंदगी की खुशियों से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। कई तरह के वीडियो आजकल हम सुनते हैं, बहुत ज्ञानवर्धक होते हैं। किस तरह हम अपने आप को प्रसन्न रख सकते हैं, किस तरह हम अपने संबंधों को, रिलेशंस को जीवित रख सकते हैं, किस तरह हम अपना मन खुशियों से प्रफुल्लित कर सकते हैं। भांति भांति के विचार आते हैं और सबके विचार में कह रहा हूं स्वागत योग्य हैं, एक जीने की कला सिखाते हैं। मैं आर्टिस्ट नहीं हूं जो जिंदगी जीने का कोई ढंग आपको सिखाऊं। हाँ, एक शिक्षक होने के नाते इंटरेक्शन करने की प्रवृत्ति मेरे में है और उस इंटरेक्शन की चाह से मैंने ये बात करने की शुरुआत की है। क्या ट्रांसपेरेंसी हैप्पीनेस के इक्विवेलेंट हो सकती है? क्या हैप्पीनेस ट्रांसपेरेंसी के इक्विवेलेंट हो सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंट होने का मतलब क्या है? जो मैं कहना चाह रहा हूं सब जानते हैं, वो बहुत सिंपल भाषा में कह रहा हूं। ट्रांसपेरेंट होने का मतलब है जो हम अंदर हैं वो ही हम बाहर रहेंगे। बहुत सिंपल भाषा में कह रहा हूं। ट्रांसपेरेंट होने का मतलब यह है जो हम अंदर हैं वो ही बाहर रहेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर चीज शेयर कर लीजिए, आप अपनी फैमिली की हर चीज शेयर कर लीजिए, आप अपने जीवन के जो अमूल्य तथ्य हैं उनको पब्लिक में शेयर कर दीजिए, तभी आप ट्रांसपेरेंट होंगे। जी नहीं। ट्रांसपेरेंसी शब्द से मतलब क्या है? आपको सीक्रेट तो सीक्रेट रखने होंगे। राजा हरिश्चंद्र ने भी कुछ सीक्रेट जरूर रखे होंगे, वो कितने ही बड़े सत्यवादी थे। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनको हम छुपाकर अपनी जिंदगी को कष्ट में बना देते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, मानव है, मानव में दुर्बलता होती है, वीकनेस होती है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी होती है। बोलेगा मानव है तो हर किसी ने झूठ बोला है। हो सकता है भगवान श्री कृष्ण ने भी कभी झूठ बोला हो, लेकिन किन परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण ने झूठ बोला था? केवल उन परिस्थितियों को छोड़कर हम अपने जीवन का आंकलन करें, हम दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं। मैं व्यापार को हटा देता हूं, बिजनेस में हो सकता है, मुझे कोई अनुभव नहीं है, मैं कभी बिजनेसमैन नहीं रहा, हमेशा एक टीचर ही रहा हूं। छोड़ दीजिए, आप अपने धंधे को छोड़ दीजिए, व्यवसाय को छोड़ दीजिए, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कितने पुण्य करते हैं इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। यदि मैं जैन धर्म की बात करूं, अपार तपस्या जैन धर्म में मिलेगी, जहां 8 दिन तक केवल गर्म पानी ही दिन में एक बार पिया जाता है। 31 दिन का तप होते हैं, ऋषि मुनियों ने वर्षों किए हैं, उसको मैं पुण्य कहूं। जो व्यक्ति दान बहुत ज्यादा करता है, ऐसे कई लोग हैं जो लाखों रुपए का रोज दान करते हैं, उसको मैं पुण्य कहूं। मंदिर में रोज जाता है, वो भी पुण्य का काम है, परमात्मा का स्मरण करता है। मैं अपने घर में पूजा करता हूं, मैं उसको पुण्य कहूं। कई अलग अलग मापदंड हो सकते हैं पुण्य के, लेकिन सबसे बड़ा जो पुण्य का मापदंड हम अपने जीवन में उतार कर, पारदर्शिता लाकर
हम अपने जीवन को प्रसन्नता में कर सकते हैं वो है झूठ को कम से कम बोलना। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने शुरू में कहा है व्यवसाय बिजनेस शायद झूठ की जरूरत होती होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ पे चलता बिजनेस ना, झूठ की आवश्यकता पड़ती होगी, अपरिहार्य इनएविटेबल है, लेकिन बाकी जीवन में हम झूठ बोलने से बचें, यही बड़ा पुण्य होगा। सत्य बोलिए। कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नहीं, मत बोलिए। जो मैं हूं वो मैं वास्तविक हूं। मैं बचपन में क्या था, शून्य से मैंने सृजन किया। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं होती, किसी प्रकार की शर्म की महसूस नहीं होती। मैं बहुत आलीशान मकान में रहा करता था जी बचपन में तो, और अब तो मैं ऐसे फ्लैट में रह रहा हूं, ऐसा मकान ना, बिल्कुल गलत। 2 कमरों के किराए के मकान से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, सबको बहुत कुछ दिया है, और परमात्मा ने मुझे भी बख्शा है। मैं किन शब्दों से परमात्मा का आभार प्रकट करूं। लेकिन हम झूठ बोल के क्या प्रूव करना चाहते हैं? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय। कई बार हम ऐसी बातों पर झूठ बोलते हैं जहां झूठ बोलने का कोई औचित्य ही नहीं है। मैं किसी को कमिटमेंट दे दिया, कल शाम को मैं 5 बजे जरूर आपके यहाँ आऊँगा, मेरी जाने की इच्छा नहीं है, आलस आ गया, नहीं जी मेरे यहाँ गेस्ट आ गए और मैं बहुत बड़े काम में व्यस्त हूँ, नहीं, कह दीजिए मेरी आने की इच्छा नहीं हो पाई, मैं नहीं आ पाया। अपनी जिंदगी को ट्रांसपेरेंट बनाइए, आर्टिफिशियल लाइफ लीड मत कीजिए। श्रृंगार हर किसी को पसंद होता है, पुरुष हो या स्त्री हो। ये मेरा भी श्रृंगार है, मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, ये मेरा श्रृंगार है। स्त्री के श्रृंगार उसके आभूषण होते हैं, लेकिन ऐसा श्रृंगार जो मन को निर्मल ना करे, वो श्रृंगार कभी व्यक्ति को सुशोभित नहीं कर सकता। मन की पवित्रता तभी आएगी जब हम झूठ से, छल से परे रहेंगे, फरेब से परे रहेंगे। दूसरा मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, शायद ईश्वर का यह बहुत बड़ा वरदान होता है। ईश्वर ने आपको जितना दिया है आप उसमें काम चलाइए। कहा जाता है आप चादर से लंबे पैर पसार मत कीजिए। मैं लोन मैंने भी लिए हैं, 3 मकान परचेज किए थे, 2 पाटन में किए थे, एक सेल कर दिया, दूसरा लिया, सोलन में लिया, लोन लिया था, बैंक से लोन लिया था, 2 मकान में लिया था, पाटन वालों में। समय पर हफ्ते बैंक से किस्त कट जाती थी, बहुत संतोष होता था, और जब कभी थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा होता था लोन चुकाता रहता था। किसी का पैसा मत रखिए, किसी के पैसे पे नजर मत रखिए, चाहे सगा भाई हो, सगी बहन हो, पिता हो, माता हो। ऐसा भी हो सकता है मैंने मकान के समय अपनी दोनों बहनों से या दूसरे रिश्तेदारों से कुछ आर्थिक सहयोग दिया हो, लेकिन जितना जल्दी हो सका मैंने उसको अपनी प्राथमिकता, टॉप प्रायोरिटी मान के उसको वापस किया। आर्टिफिशियल जिंदगी मत जिए। आप क्यों जीने का प्रयास करते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। नहीं, मैं जो हूं, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता, मेरी इच्छा नहीं है, कोई मेरा मालिक नहीं है, मेरे मन का मालिक मैं स्वयं हूं, मेरे शरीर का मालिक मैं स्वयं हूं। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है। यस, हम सामाजिक प्राणी हैं, यदि कोई विवाह है, उत्सव है, शामिल होना चाहिए, दुख है जरूर शामिल होगी, नहीं हुए तो उसके लिए झूठ बोलने का, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर झूठ ना बोलें। बहुत ही, मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य के बराबर तप नहीं है, झूठ के बराबर पाप नहीं है, जाके हृदय साच है, जिसके हृदय में सत्य है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में परमात्मा विराजमान है। तो यदि हमें अपने मन में परमात्मा को विराजमान करना है, मन को पवित्र बनाइए, मन को निर्मल बनाइए, छल कपट असत्य से दूर रहिए। ये मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा था, ये इंटरेक्ट करना चाह रहा था
आप लोग भी अपने विचार लिखने चाहें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इंटरेक्शन का मतलब ही 2 वे होता है, 1 वे कभी नहीं होता। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए या वीडियो के माध्यम से आप शेयर करना चाहें मुझे भेजिए, अपने विचार जरूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।